तो आज अपन करेंगे वो कॉमर्स का सेटिंग का ऑप्शन कि एड्रेस वगैरह कैसे हम सेट करेंगे, पेमेंट गेटवे कैसे लगाएंगे, ईमेल कैसे सेट करेंगे, ये सारी चीजें, ताकि जब भी कोई ऑर्डर करता है तो उसकी बिलिंग जब होती है तो ऑटोमेटिक पे एड्रेस पे हमारा बिल पे एड्रेस आ जाए। ठीक है। तो जैसे ये अपना एड्रेस यहाँ लिख दोगे, क्या कंट्री है, जिप कोड अपना लगा लगा दोगे, जो भी एरिया जिप कोड होगा। फिर आप कहाँ पर सेल करना चाहते हैं, अगर आप ऑल ओवर द वर्ल्ड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी एरिया, किसी स्टेट या सिटी को या कंट्री को छोड़ना है तो आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर सेल करना है, जैसे मैंने स्पेसिफिक कंट्रीज करके इंडिया कर दिया, तो सिर्फ ये इंडिया में ही कोई, इंडिया से ही कोई ऑर्डर कर सकता है और कहीं से ऑर्डर नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है शिपिंग लोकेशन। तो शिपिंग लोकेशन में भी है कि ऑर्डर भी, मान लो ऑर्डर कर लिया लेकिन शिप आप कहाँ कहाँ करोगे, तो वो शिपिंग अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो चीज आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि शिपिंग में भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कहाँ पे शिप होगा कहाँ पे नहीं होगा। डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, मतलब कि जब आप कोई कस्टमर रजिस्टर करेगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी कंट्री सेलेक्ट होके आएगी वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जियो लोकेशन करेंगे तो गूगल क्या करेगा, इसमें गूगल का मैप लग जाएगा ऑटोमेटिक। वो जो आपके इंटरनेट की आईपी एड्रेस होगी उसके बेसिस पे कस्टमर का लोकेशन, मतलब स्टेट, सिटी, कंट्री ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद आता है इनेबल टैक्स रेट कैलकुलेशन। आप चाहते हो अगर इसको कि वहां पे टैक्स रेट भी कैलकुलेट हो चेकआउट के टाइम पे, तो आप जो प्रोडक्ट में सेट करोगे उसके हिसाब से 18%, 5%, 10%, जिस भी स्लैब में आपका प्रोडक्ट आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ कैलकुलेट करेगा। इनेबल कूपन, अगर आप चाहते हो चेकआउट में, कार्ट में या चेकआउट में कूपन कोड का ऑप्शन आए तो यहाँ से इनेबल कर दो। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ आप इनेबल करेंगे तो वहां पर कूपन का बॉक्स आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंसली, इसको छोड़ दो। फिर आ जाता है देखो इंडियन करेंसी। अगर हमारी इंडिया की वेबसाइट है, अगर मैं किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ जैसे मान लीजिए, तो ये देखो इसमें आईएनआर में आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको यूएसडी में कर दूंगा तो ये जिस भी कंट्री का करूंगा उस कंट्री की करेंसी आने लगेंगी। ठीक है। उसके बाद आपको करेंसी लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए। तो जब हम किसी अरेबियन अरेबियन कंट्री का करते हैं तो वहां पर क्या होता है, राइट में आता है, तो क्योंकि उनका जो है रिवर्स में चलता है। ठीक है। उसके बाद थाउजेंड में कॉमा लगाना है, डेसिमल लगाना है, डेसिमल चाहिए ना चाहिए, वो चीज करना होता है। तो ये हमारा जनरल सेटिंग है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट की सेटिंग। ये जान लो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये अभी आपको काम नहीं आएगा। जब अब लाइव कोई प्रोजेक्ट करोगे तभी काम आएगा। अभी इसकी कोई अभी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें से एक भी आपको। जब तक आप डिजाइन करोगे प्रैक्टिस, तो इसमें ये सारी चीजें काम नहीं आएगी। उसके बाद आता है शॉप प्रोडक्ट। आपने देखा होगा जब हमने शॉप पे क्लिक किया था तो ये सारे प्रोडक्ट आ गए थे। तो बाय डिफॉल्ट एक शॉप का प्रोडक्ट होगा जो शॉप के प्रोडक्ट से आ जाएगा। अगर आप कोई और प्रोडक्ट लगाना चाहते हो तो कोई और भी लग जाएगा। रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडमिशन एडिशन, जैसे अब इस पे क्लिक करते हो आप, तो ये कह रहा है कि जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो डायरेक्ट चेकआउट पे चले जाएं, कार्ट पे चले जाएं या रुके, ताकि आप और प्रोडक्ट ऐड करो। या आप इनेबल अजैक्स ऐड टू कार्ट ऑन अर्काइव, या आप चाहते हो कि ऐड टू कार्ट में तो हो जाए, जैसे अब मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया तो हम यहीं पे रहेंगे। ठीक है। ताकि हम वेबसाइट में और कुछ ढूंढ ढूंढ सके। लेकिन अगर हम ये, क्योंकि ये अजैक्स में इनेबल है, देखो यहाँ पर ये ऐड हो गया लेकिन हम यहाँ पे हैं एडिडास ओरिजिनल एडेड व्यू कार्ट। तो वही चीज है, अगर हम ये डिसेबल कर देंगे, रीडायरेक्ट कर देंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये कार्ट के पेज पे चला जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस होल्डर इमेज। तो जितनी ये जो प्लेस होल्डर इमेज है वो उसका साइज है, वो उसने बाय डिफॉल्ट 1102 दिया हुआ है। यूनिट केजी सीएम डायमेंशन, इसको छोड़ दो, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे रहता है। इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू शो वेरीफाइड ऑनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यू। जब यहाँ पर रिव्यू ऑप्शन है, अगर कोई रिव्यू करेगा, अगर वो कस्टमर ऑलरेडी है तो यहाँ पे वेरीफाइड ऑनर आएगा। मतलब उससे क्या होता है, ट्रस्ट ज्यादा बनता है। नहीं तो लगता है कि फेक जो है रिव्यूज डले हुए हैं। फिर उसके बाद इनेबल स्टार रेटिंग। यहाँ पर स्टार रेटिंग चाहिए या सिर्फ लिखने वाला, तो स्टार रेटिंग इनेबल कर दो, डिसेबल करना तो हटा दो। स्टार रेटिंग शुड बी रिक्वायर्ड नॉट ऑप्शनल। आप यहाँ पे मैंडेटरी करना चाहते हो या ऑप्शनल, मतलब बिना इसके रिव्यू और सबमिट ही नहीं होगा, तो वो आप कंडीशन यहाँ लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के पेज की सेटिंग। फिर आती है शिपिंग। शिपिंग का मतलब होता है कि एक हमारी वेबसाइट है, एक है पेमेंट गेटवे और एक शिपिंग जो हमारे माल को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो अब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो शिपिंग जोन होता है, शिपिंग सेटिंग, शिपिंग क्लासेस। ठीक है। तो जोन में क्या है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमारी शिपिंग कहाँ पर हो। तो ऐड जोन पे जाएंगे।
हम सेट करेंगे ताकि उसी एरिया के लोग ऑर्डर कर पाएं और कहीं बाहर से ऑर्डर ना आए। जैसे हमने यहाँ जोन का नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम जोन रीजन देंगे, कहाँ पे आप करना चाहते हो, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया। तो हमारी कंट्री कहाँ आती है, एशिया में आती है। तो हम देखो एशिया में कौन सी, उसमें देखो ये एशियन सारी कंट्रीज है, ठीक है। तो हम लोग इसमें आएंगे इंडिया में। अब इंडिया में भी आप चाहते हो कि पर्टिकुलर स्टेट में, तो आप पर्टिकुलर स्टेट जब चेक करोगे तो सिर्फ वहीं के लोग ऑर्डर कर सकते हैं और कहीं के लोग ऑर्डर नहीं कर सकते। तो हमने ये कर दिया। आप यहाँ पर जिप कोड डाल सकते हो, इंडिया है, जैसे आपने खूब सारे जिप कोड डाल दिए कि बस उसी उसी के पिन कोड के लोग ऑर्डर कर पाए, बाकी कोई ना कर पाए। तो अक्सर होता क्या है, इसकी जरूरत कब आती है, जब कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इंडिया में ज्यादा चलता है। तो कुछ लोग फर्जी होते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता, वो बैठ के सिर्फ ऑर्डर करते रहते हैं गाँव वगैरह में। तो क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को भेजते हैं तो हमें प्रोडक्ट भेजने का भी पैसा देना पड़ता है, और जब बंदा वहां नहीं लेता है तो वो प्रोडक्ट वापस आता है तो उसका भी पैसा देना पड़ता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं कि उस एरिया से कोई भी ऑर्डर करे तो हम ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाएगा और हमें पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है शिपिंग मेथड। अब मेथड में आ जाओ। मेथड में है, आप फ्री शिपिंग देना चाहते हो, फ्लैट रेट देना चाहते हो, या लोकल पिकअप। दो चीज है, जैसे मान लो आपका रेस्टोरेंट है तो वो लोकल पिकअप कर सकते हो कि भैया आके यहाँ ऑर्डर कर दो, पैसे दे दो, या आके पैसे दे देना और यहाँ से पिक कर लेना। या आपकी मेडिसिन की दुकान है, ठीक है, या आपकी ग्रोसरी शॉप है कि आप बंदे ने ऑर्डर कर दिया और आके आप दुकान से पिकअप कर रहा है। फ्लैट रेट का मतलब है कि आपको इतने रुपए चार्ज लगेंगे, शिपिंग के फिक्स है, 50 रुपए, 100 रुपए। फ्री शिपिंग है कि आप कुछ भी खरीद लो, शिपिंग नहीं है। तो जैसे मैंने इसको कंटिन्यू करा और फ्री शिपिंग कर दिया। फ्लैट रेट करते तो वो बोलता कि ठीक है पैसे बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है फ्री शिपिंग, रिक्वायर्ड, नो रिक्वायर्ड। अब इसमें भी आप कंडीशन लगा सकते हो, कूपन के बेसिस पे, मिनिमम ऑर्डर, मैक्सिमम ऑर्डर के बेसिस पे आप फ्री शिपिंग दे सकते हो, क्योंकि फ्री शिपिंग कंपनी बियर करती है ना कि कस्टमर। अब वैलिड फ्री शिपिंग कूपन है, रिक्वायर्ड जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो कि भैया अगर तुम 500 रुपए का सामान खरीदो, जैसे अमेजोन पे है, वो बोलता है कि आप 500 रुपए का सामान खरीदोगे तभी हम आपको फ्री शिपिंग देंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 500 रुपये लगा देंगे। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, देखो जैसे मैंने ऑर्डर अमाउंट दिया तो यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट आ गया। अगर मैं फ्री शिपिंग कूपन करता तो ये, इसको छोड़ दो, ये आता तो यहाँ पर ये अप्लाई मिनिमम ऑर्डर बिफोर कूपन डिस्काउंट, ठीक है। तो ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, नो रिक्वायरमेंट पे करके क्रिएट कर देंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट है वो सब फ्री शिपिंग में जाएंगे, ठीक है। अब इसको बाद हम शिप कर दे। अब इस पे आ जाओ शिपिंग सेटिंग में वापस। शिपिंग सेटिंग में इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ड पेज। अगर हम इसको कर देंगे तो कार्ड पेज पे बंदा पिन कोड डाल के कैलकुलेट कर सकता है कि शिपिंग प्राइस क्या होगी। देखो शिपिंग प्राइस अलग अलग होती है, जैसे पहाड़ों पे है, अगर श्रीनगर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया में, अगर जम्मू में पहाड़ी एरिया में अगर प्रोडक्ट जाएगा तो उसकी शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर दिल्ली में ही है तो उसकी शिपिंग कॉस्ट कम होगी, दिल्ली में ही मेरी कंपनी है, दिल्ली में ही मेरा कस्टमर है, तो शिपिंग कॉस्ट कम होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बिहार भेजूंगा या कलकत्ता भेजूंगा या प्रयागराज भेजूंगा, लखनऊ भेजूंगा, तो शिपिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो शिपिंग कॉस्ट एक लोकल होता है, एक स्टेट इंटर स्टेट होता है, और एक जो है टोटल पूरे कंट्री वाइज होता है, ठीक है। एक होता है ग्लोबल शिपिंग होता है, इंटरनेशनल। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, मतलब शिपिंग कॉस्ट तब तक मत दिखाओ जब तक कि वो एड्रेस ना फिल कर दे, वो यहाँ से चेक कर सकते हो। शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, वो दो चीज होती है, दो होते हैं। जब आप कस्टमर रजिस्टर करता है तो दो तरह की शिपिंग होती है। एक होता है कि जो बिलिंग है, जिस नाम से उसको बिल चाहिए, जिस एड्रेस पे, अगर उसी पे भेजना है, ज्यादातर लोग जहाँ के नाम पे बिल भेज, जहाँ पे उनको प्रोडक्ट मंगवाना होता है वहीं पर उसी के नाम पे वो बिल भी बनवाते हैं, ठीक है। और उस इसी तरह से कुछ लोग होते हैं, जैसे बिल मेरे नाम पे है, जैसे मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ किसी को, जिसको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ वो बंदा जो है लखनऊ में है या कलकत्ता में है, तो उसको बिल से क्या मतलब है, तो बिल मेरे नाम पे बनेगा, क्योंकि मुझे सीए को दिखाना है, अपने अकाउंटेंट को दिखाना है कि देखो जी ये मेरा खर्चा है, और लेकिन जिसको हमने गिफ्ट दिया वो शिपिंग एड्रेस है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट कर सकते हैं। फोर्स शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस, तो आप फोर्स कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इनेबल डिबग मोड, ये जैसे कोई मेंटेनेंस मोड वगैरह में होता है
तो उस समय यूज करते हैं। अब आ जाओ पेमेंट में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक रह गया अभी, क्लास। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं जब किसी भी कंपनी में आप जाओगे, मान लो वहाँ ई कॉमर्स का काम होता है, ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। खैर ये प्रैक्टिस करते करते आएगा, अचानक नहीं आएगा, क्योंकि ये काम बहुत कम पड़ता है। अच्छा, यहाँ शिपिंग क्लास में आ जाओ, तो जैसे हमने जब प्रोडक्ट ऐड किया था, तो हम शिपिंग क्लास उसमें पूछा था कि आपको शिपिंग क्लास कौन सी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ से शिपिंग क्लास बना सकते हो। जैसे हमने ये किया, फिर हमने यहाँ कोई प्रोडक्ट डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एडिट कर लेते हैं, इसको छोड़ दो, इसमें है नहीं। हाँ, तो इस क्लास में हम कौन कौन से प्रोडक्ट डालेंगे वो चीजें हम वहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लाइव कोई कस्टमर आपको मिलेगा तभी ये चीज एग्जैक्टली आपको पता लगेगी। अब हम इसके इस शिपिंग के कैटेगरी में हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपना। ठीक है, वापस आ जाते हैं, पेमेंट पे आ जाओ। तो पेमेंट पे है कि आपको किस तरह से पेमेंट गेटवे है। एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, जिसे बोलते हैं सीओडी, मतलब कोई आप ऑर्डर करोगे, हम माल भेज देंगे, जब आपके पास घर पे सामान पहुंचेगा और आप उसको फिर आप पैसा दोगे, तो दैट इज कॉल्ड सीओडी। तो क्या होता है, जब हम शिपिंग करते हैं तो शिपिंग कंपनी वाला ही आपसे पैसा ले लेता है और वो हमें जमा कर देता है हमारे अकाउंट में। अब इसमें जैसे पेमेंट गेटवे स्ट्राइप है इंटरनेशनल पेमेंट लेने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं यूएसए में प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें स्ट्राइप यूज कर सकते हैं, पेपाल है, ये सब इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। टेक ऑफलाइन पेमेंट, जैसे आप ग्रोसरी शॉप चला रहे हो या कुछ और चला रहे हो, तो उसके लिए ऑफलाइन प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये इंडियन है, रेजर पे, पेयू मनी, पेनियर चेकआउट, ये सब इंडियन है, तो ये आप इंस्टॉल करोगे। पेनियर जो है ये ग्लोबल मार्केट के लिए है, ये रेजर पे है, ये यूपीआई से पेमेंट दे देता है, नेट बैंकिंग। तो ये एक कंपनी है जो बैंक से टाई अप करके रखता है, अपना सॉफ्टवेयर देता है। जब कस्टमर आता है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं इनका सॉफ्टवेयर, कस्टमर आता है, उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट करता है, और वो ये लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। तो ये बोलते, इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद आ जाओ अकाउंट एंड प्राइवेसी पे आ जाओ। अकाउंट एंड प्राइवेसी में है आपको इनेबल गेस्ट चेकआउट रिकमेंडेड। अब आप कहोगे गेस्ट चेकआउट क्या होता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है कि बंदा आए, ऑर्डर करे, बस अपना नाम मोबाइल नंबर दे दे, एड्रेस दे दे, पेमेंट करे, चला जाए, उसको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि वो लॉग इन करे, पहले रजिस्टर करे, अपने आप को लॉग इन करे, फिर ऑर्डर कर पाए। तो हम लोग गेस्ट चेकआउट जरूर करते हैं, क्योंकि कस्टमर के पास टाइम नहीं होता, वो चाहता है कि ठीक है बाकी मैं बाद में करूंगा। तो उसको प्रॉब्लम क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, जब एज अ गेस्ट वो चेकआउट करता है तो उसका अकाउंट नहीं बनता, वो हमारी वेबसाइट पे आके लॉग इन करके डैशबोर्ड नहीं देख सकता। लेकिन अगर वो कस्टमर अकाउंट बनाता है प्रॉपर और लॉग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है, बनाता है, तो वो आके अपने प्रोडक्ट का स्टेटस चेक कर सकता है। फिर उसके बाद है अकाउंट क्रिएशन। आप उसको कब अकाउंट क्रिएशन के लिए बोल सकते हो, बोलना चाह रहे हो, ड्यूरिंग चेकआउट या ऑन अकाउंट पेज। तो आप ऑन अकाउंट में भी बना सकते हो, चेकआउट के समय आप उसको बोल सकते हो कि भैया जब बंदा अकाउंट चेकआउट करेगा उसी समय अकाउंट बना लेगा और उसी समय पेमेंट कर देगा। उसके बाद आता है जब अकाउंट बन जाए, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, मतलब उसको भेजना है कि नहीं, वो क्यों अपना पासवर्ड बना सके, तो वो तो है ही। यूज ईमेल एड्रेस एज अकाउंट लॉगिन, मतलब जो भी वो ईमेल आईडी डाले वही उसका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, यूजर आईडी। फिर उसके बाद है अकाउंट इंश्योर रिक्वेस्ट रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर ऑन रिक्वेस्ट। ये सब छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी हम कोई पेज बनाते हैं, हम मैंडेटरी होता है प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट पॉलिसी, ये सब बाय डिफॉल्ट है, ये यहाँ पर डालना होता है। तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ठीक है, रिफंड मतलब जिसमें रिटर्न की क्या क्या पॉलिसीज हैं कंपनी की, वो डाली जाती है। प्राइवेसी का मतलब होता है आप कस्टमर को इंश्योर कराते हो कि भैया देखो तुम डेटा दोगे अपना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हम उसको किसी को सेल आउट नहीं करेंगे, कहीं मिस यूज नहीं करेंगे। तो उसकी आप एक ना अपने तरफ से एक वादा करते हो कि हाँ हम मिस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फिर चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी के मतलब होता है जब कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करेगा, तो आप उसको बता रहे हो कि देखो जी चिंता मत करो, हम आपके किसी भी डेटा का कहीं भी मिस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो आप उनको बता रहे हो। फिर उसके बाद आ जाओ रिटेन इनएक्टिव, ये सब छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ आप ईमेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है जब आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, एक दिन में हजार हजार ऑर्डर आने लग जाते हैं, दो दो हजार, पांच पांच हजार ऑर्डर आने लगते हैं,
तो हर काम के लिए अलग अलग बंदा होता है। जैसे नया ऑर्डर देखने के लिए अलग बंदा, ऑर्डर कैंसिल हो गया उसके लिए अलग बंदा, फेल्ड हो गया तो उसके लिए अलग ईमेल आईडी। तो जिसकी जैसे अलग ईमेल आईडी होगी उसकी उसकी ईमेल आईडी ऐसे डल जाएगी। तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है फ्रॉम में, मतलब जब भी कोई उसको मेल जाए तो उसके फ्रॉम में कौन सी ईमेल एड्रेस हो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो जब भी आप देखोगे ऑर्डर जाता है तो आपके पास एक ईमेल जाता है, तो उस ईमेल में हम लोगो लगा सकते हैं अपना। यहाँ से लोगो की विड्थ कितनी होगी, लोगो लेफ्ट में होगा राइट में होगा, वो सारी चीजें बिल्ड विथ। फिर अभी जैसे अब कोई ऑर्डर जाएगा तो वहां पर एक जिसको रसीद जाएगी उसके नीचे लिखा रहेगा बिल्ड विद वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स हमें पैसा थोड़ी जो रहा है कि जो हम उसके एडवर्टाइज करेंगे, हम इसको हटा देंगे। उसके बाद है कि जो आपका मेलर है उसका कलर कैसे होगा, बैकग्राउंड कलर कैसे होगा, कंटेंट का कलर कैसे होगा, ये इस तरह से आप सेट करोगे। देखो ये रसीद है, ये रसीद जाती है। ठीक है, तो आप उसको जब मेल कोई ऑर्डर करेगा तो ऐसे दिखाई देगा, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ये सारी चीजें। देखो मैंने वो कॉमर्स हटा दिया है, देखो आ रहा है अभी। जब इसको हम डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप क्या बोलते हैं यहाँ से मेलर सेटअप कर सकते हैं। जब सामने वाले को जाएगा मोबाइल में कैसे दिखेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट मेल भेजना है तो आप मेल भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, जब कोई नया ऑर्डर आए तो मेल कौन सा मेल होना चाहिए, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये देखो नया मेल आएगा तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, चेंग यू गॉट अ न्यू ऑर्डर, ये हमारे लिए है। जब नया ऑर्डर आएगा तो हमें कैसे दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हमें क्या लिखा हुआ आएगा सब्जेक्ट में, और क्या लिखा हुआ है मेल में, ये सारी चीजें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कैंसल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग, जैसे मैंने प्रोसेस कर दिया, आपने मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदा, मैंने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, तो योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड में ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड और प्रोसेसिंग का आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप इसको अपने से मैनेज कर सकते हैं जहां पर जैसे भी करना है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये प्रीव्यू दिखेगा और ये पूरा मेल का सेटिंग है। उसके बाद आ जाओ इंटीग्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में हम बहुत से अलग अलग चीजें, जैसे डेटाबेस का जो फाइल का पाथ है आपका डेटाबेस, कई बार क्या होता है जब बड़े बड़े पोर्टल होते हैं ना, डेटाबेस कहीं और होता है और फाइल कहीं और होती है। ये बहुत हाई लेवल की चीज है, इसको आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, ये छोड़ दो। जियो लोकेशन जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हमने किसी का लिया तो उससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ना पता लग जाता है उसको भी, हम उसको सारी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी होती है, उसके लिए होता है। ठीक है, फिर आ जाओ साइट विजिबिलिटी में। आप क्या दिखाना चाहते हो, जैसे स्टोर कमिंग सून है, इसको हम लाइव कर देंगे तो ये हमारे जो स्टोर है ये लाइव हो जाएगा। अभी हमारा स्टोर कमिंग सून में था, तो जैसे कोई हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो कमिंग सून में था, अब हमने इसको लाइव कर दिया कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव हो गई, कोई भी ऑर्डर कर सकता है। अब हम एडवांस में चले जाते हैं। ठीक है, एडवांस में आ गए तो इसने बोला कार्ड का कौन सा पेज है, तो ये सारे पेज वहां पे बने हुए हैं। वो ये पेज की आईडी है, चेकआउट का है, माय अकाउंट का है। तो ये पेज आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाओ, मैं कंट्रोल दबा के ऑल पेज करता हूँ। आप देखोगे ये कार्ड, चेकआउट, माय अकाउंट, इन सब का पेज ऑलरेडी बना हुआ है ऑटोमेटिक। देखो ये कार्ड का पेज आ गया, चेकआउट का पेज आ गया। ठीक है, ये देखो कॉन्टेक्ट अस, ये एलिमेंटरी, ये सारे बने हुए हैं। तो देखो ये माई अकाउंट वाला पेज आ गया, ये यहाँ पर ये आ रहा है ना, इसका मतलब दो आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये वाला कनेक्टेड है यहाँ पर। ठीक है, माई अकाउंट में आप टर्म्स एंड कंडीशन का करना चाहते हो, देखो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं है, तो मैं एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज ऐड करता हूँ देखो। और वहां पर अगर मैं लगा दूंगा तो वो सेट हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको पब्लिश कर दिया। एक बार थोड़ा सा यहाँ रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि इसको पता लग जाए कि हाँ जी पेज क्रिएट हुआ है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फिर से चेक करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे टर्म्स, वो पेज आना चाहिए, देखो ये आ गया ना, जो पेज हमने अभी क्रिएट किया था तो ये यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं इसको सेव कर दूंगा तो वहां पे भी ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अब अगर हम जाएंगे वापस पेज पे तो वहां पर भी ये डार्क में पता लग जाएगा कि हाँ ये कनेक्टेड हो गया है। तो आप रिफ्रेश करोगे तो पता लग जाएगा। उसके बाद आता है फोर्स सिक्योर चेकआउट। देखो दो चीजें होती हैं जब आप वेबसाइट पे जाते हो, देखो यहाँ पर HTTP आता है, कोई भी वेबसाइट खोल लो। जैसे अगर मैं कपल बर्ड की वेबसाइट खोलता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ना सिक्योर नॉन सिक्योर आता है, तो गूगल बताता है खुद ही कि ये वेबसाइट सिक्योर है या नॉन सिक्योर। देखो ताला लगा है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज हैक नहीं हो सकती है, किसी का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो
हम यहाँ पर सेट कर देंगे कि चेकआउट तभी होगा जब HTTPS होगा ना, और इसके लिए SSL इंस्टॉल होना चाहिए। SSL का मतलब होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, एक सर्टिफिकेट होता है जो लोगों को भरोसा दिलाता है कि जी ये साइट सिक्योर है। देखो ये यहाँ पर SSL लगा हुआ है, यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट इज वैलिड। अब सर्टिफिकेट चेक करना है, देखो ये सर्टिफिकेट है, ये CDN इश्यूड बाय, किसने सर्टिफिकेट इशू किया, ये सर्टिफिकेट का कोड है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो कोई भी बंदा इसको वेरीफाई कर सकता है, क्योंकि वो अपनी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन देता है आपको। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर पे के लिए कौन सा पेज लगाना है, ऑर्डर रिसीव्ड के लिए। तो ये सारे पेज ना आपके यहाँ पर हैं, आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। देखो यहाँ शॉप पे चले जाएंगे, आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसीलिए उसने दिया है। आप अपना बना के भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है। अकाउंट एंड पॉइंट, ऑर्डर के लिए ऑर्डर पेज, व्यू ऑर्डर के लिए व्यू ऑर्डर पेज, डाउनलोड के लिए ये अलग अलग इसमें पेज के नाम है। तो ये हो गया हमारा एडवांस। एडवांस में इसके बाद आ जाओ, ये तो पेज सेटअप है। उसके बाद आ जाओ रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई जैसे हम कभी मोबाइल ऐप वगैरह बनाते हैं तो हमें एपीआई की जरूरत होती है। मतलब अगर आप वेबसाइट में डेटा डालोगे तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल ऐप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट डाला, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट में भी लाइव हो जाएगा और मोबाइल ऐप में भी लाइव हो जाएगा। तो रेस्ट एपीआई के जरिए हम कनेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आता है वेब हुक्स, इसको छोड़ दो। लेगेसी एपीआई ये भी छोड़ दो, ये सब किसी मतलब का नहीं है, जनरली इनकी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीज सेटिंग्स जो हमें अपने स्टोर के लिए करना होता है। अब आ जाओ स्टेटस पे। तो स्टेटस में वही अपना स्टोर का जो स्टेटस होता है उसके लिए है ये। एक मिनट लोड हो जाए जरा। ये वही है अपना, ये सब तो करा ही चुका हूँ मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक्सटेंशन है, इसको भी छोड़ ही दो। कोई एक्सटेंशन वगैरह अगर जब हमें डालना होता है उसके लिए है। टूल्स जैसे प्लगइन होते हैं उस तरह से। देखो ये जैसे गूगल फॉर वो कॉमर्स आपने देखा होगा, जब आप वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला टी शर्ट, ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये आ गया ना, ये गूगल पे लिस्ट है। तो ये कैसे लिस्ट है, तो इसके लिए हमें एक प्लगइन डालना पड़ता है जिसका नाम है गूगल फॉर वो कॉमर्स। जब हम इसको डाल देंगे तो जब हम अपना प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, तो गूगल पे अपने आप चला जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ऐसे हमारा दिखेगा। ये तो खैर ऐड है, शॉपिंग पे चला जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस पे कोई क्लिक करेगा तो इस डायरेक्ट जो है आपको लिंक दिखा देगा, प्राइस दिखा देगा। व्यू ऑप्शन करोगे तो रीड मोर पे चला जाएगा और उस प्रोडक्ट पे फिर आपके वेबसाइट पे चला जाएगा और फिर वो शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसके लिए। वो कॉमर्स सब्सक्रिप्शन, कुछ ऐसी चीजें होती है जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लगइन है, कुछ फ्री है कुछ पेड है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है ना। जैसे मेल चिम्प है, ये ईमेल मार्केटिंग के काम में आता है, तो जब आप आगे चलोगे तो उस हिसाब से ये काम आएगा। वो कॉमर्स बुकिंग है, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटीज का है। ठीक है, रूल लगाना हुआ, रूल का मतलब फॉर्मूला लगाना हुआ, उसके लिए ये अलग अलग प्लगइन है। ठीक है, अगर हम थीम की बात करें तो देखो यहाँ पर वो कॉमर्स के बाय डिफॉल्ट थीम आ जाएंगे, आप उनको खरीद के अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हो, बिना किसी डिजाइनर डेवलपर के ये काम आ जाएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग ये टॉपिक्स, ये देखो ये थीम बने बनाए हैं। ठीक है ना, जैसे स्मार्ट होम है, आस्त्रा है, ये तो खैर फ्री है। ठीक है, ये देखो इसमें पैसा लगा है ना, $79 एनुअली ये लोग चार्ज करते हैं आपको वेबसाइट। देखो ये फ्री प्लान है, आस्त्रा प्रो फ्री प्लान है। ठीक है, तो हम आस्त्रा भी सीखेंगे, हम लोग आस्त्रा पे भी काम करेंगे। देखो ये फैशन वाली वेबसाइट है, ये सारी पैसे की है। अगर आप इस पे डेमो देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो तो देखो ऐसे आ जाएगा, ऐसी वेबसाइट आपको मिल जाएगा। पहले 99, दूसरे साल 2 साल के लिए। अगर आपको इसको प्रीव्यू देखना है तो व्यू डेमो पे जाओ और देख लो। तो ऐसे ही कोई आपको फ्री में चीज नहीं देता है। देखो ये सारी वेबसाइट है, ये असाना इसी पे बनी हुई है, ओशियन डब्ल्यू पे। ठीक है, इस तरह के 1 मिनट में जैसे आप पैसे दोगे बनी वेबसाइट आके आपके फट से आपके वेबसाइट में सेट हो जाएगा। हालांकि ऐसी चीज आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, और आपको बनाना भी पड़ेगा। अगला प्रोजेक्ट यही होगा, एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, और कम से कम 2-3 लैंडिंग पेज। अब आने वाले टाइम में बस आप लोगों का टेस्ट ही होगा और फिर स्पीड बढ़ाना होगा। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट दे दिया और 10 दिन लेके बैठे रहे, तब तक में कस्टमर भाग गया कहीं और से बनवा लिया। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है, उसके हिसाब से है। डिजाइन योर ओन, आप चाहो तो खुद भी डिजाइन कर सकते हो, अपना अपना थीम खुद भी डिजाइन कर सकते हो, डिजाइन अ न्यू थीम।
तो आपको पूरा सारा फ्रॉम द स्क्रैच सारा कुछ सेटअप करना पड़ेगा। देखो डिजाइन न्यू थीम पे चले गए तो ये अपना अलग से दे देगा आपको, छोड़ो उस चक्कर में हमें पढ़ना नहीं अभी। ओहो, चलो बैक करते हैं, बाद में इसको करेंगे, अभी हम लोग इस तरह इस पे नहीं जाएंगे। उसके बाद बिजनेस सर्विसेज में आ जाओ, तो इसमें देखो ये अलग अलग ऐप है, इन सब चीजों की बिजनेस सर्विस लेना हो इसको छोड़ दो अभी, ये भी आपके काम का नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट, ये ब्रांड वगैरह ये हमने कराई दी है आपको, पेमेंट हमने कराई दी है। एनालिटिक्स है, आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं, एनालिटिक बहुत जरूरी होती है कि कितने ऑर्डर आए, कहाँ से ऑर्डर आए, ये सारी रिपोर्ट आपको, इसका डैशबोर्ड है। टॉप 10 प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप 10 कैटेगरी कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ दे सकते हैं। प्रोडक्ट वाइज, रेवेन्यू वाइज, ऑर्डर वाइज, वैलिडेशन वाइज, कैटेगरी वाइज, कूपन, जैसे आपने 10 कूपन जनरेट किया, किस कूपन में कौन से कूपन ज्यादा यूज हुए हैं, ये सारी रिपोर्टिंग आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लस में टैक्स के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप कस्टमर से को प्रोडक्ट सेल करेंगे, चाहे आप उनसे टैक्स लें या ना लें, लेकिन टैक्स तो देना है, लेकिन कितना देना है, कितना आया है, वो सारी चीज आप यहाँ से रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड, जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। ऐसे स्टॉक है, आप स्टॉक का मतलब कौन सा हमारे पास प्रोडक्ट है, कौन सा आउट ऑफ स्टॉक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये है ना, ये सारे इन स्टॉक में है, जैसे कोई कैटेगरी या कोई प्रोडक्ट आउट स्टॉक होगा यहाँ पे पता लग जाएगा। फिर सेटिंग पे आ जाओ, सेटिंग में वही चीजें हैं जैसे जो अभी हमने पीछे किया था, वही सारी चीजें हैं कि पेंडिंग पेमेंट, एक्सक्लूड स्टेटस, ये सब छोड़ दो, ये जो डिफॉल्ट है ये यही रखा रहने दो। फिर उसके बाद आ जाओ जी, हमारा मार्केटिंग है, इसमें कुछ नहीं है, वही कूपन कोड का है। तो अल्टीमेटली आज आपका वो कॉमर्स कंप्लीट हो जाता है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार हम लोग वापस जाके कस्टमाइज वाला ऑप्शन भी सीख लेते हैं। तो जब आप वो कॉमर्स इंस्टॉल कर देते हैं, जब आप कस्टम हेडर फुटर बनाते हैं, तो मान लीजिए ये वाला पेज ही है हमारा, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ये क्या हो गया, सारा वापस हो गया, ये सारे पेज यहाँ पर आ गए। तो इसने बोला कि ऐसा है जी, तुम ज्यादा 3-5 कर रहे हो, अपने से बना लो, हम अपना वापस ले ले। ठीक है, एक बार कस्टमाइज पे चलते हैं, थोड़ा वहां से दिखाते हैं। तो आपको वो कॉमर्स के सारे टूल्स वहां पर आ जाएंगे। एलिमेंटर कहाँ चला गया, थीम पे, अच्छा थीम ही चेंज हो गई, तो वो तो अपने आप हो ही जाएगा। तो आप कस्टमाइज में जाके वो कॉमर्स के ऑप्शन में, मैंने पहले बताया था, जब आप पेज एडिट करेंगे एलिमेंटर के जरिए, तब भी आप जो है अपना देखो एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपको टूल बॉक्स में आ जाएगा सारा, ठीक है ना। उसके बाद जो प्लगइन है, कल अगर आप कहोगे तो मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा, नहीं तो आप चाहो तो couplebirds.com बनाना शुरू कर दो। जिसका सीनो ग्रुप बन गया वो couplebirds.com जैसा बनाना शुरू कर दे। इसको पूरे होम पेज को आप चाहो तो पहले इसको कस्टम हेडर के जरिए बनाने की कोशिश करो, तो ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे विजेट टूल है, सर्च का विजेट टूल से आ जाएगा, मेन्यू आप लगाना आता ही है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ से सारी चीजें आप बना ही लोगे। जैसे ब्लॉग है, तो ब्लॉग का आप बाय डिफॉल्ट वहां से विजेट आ जाएगा, तो जितने ब्लॉग आप ऐड करोगे पोस्ट में, तो यहाँ ऑटोमेटिक आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर पोस्ट में क्रिएट करोगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नया आ जाना चाहिए, जैसे भी कोई नया प्रोडक्ट ऐड, नया ब्लॉग ऐड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप जाओगे वो कॉमर्स में आ जाओ, देखो ये वो कॉमर्स का ब्रेड का वो कॉमर्स का पेज, ये अच्छा, ये तो एक मिनट रुको, देखो यहाँ से चलते हैं, प्रो 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 प्रो, अभी हमने कोई प्लगइन नहीं डाला ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। तो जो बाकी के प्लगइन्स है वो जब डालोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाने शुरू कर देगा। रुको, ये वो कॉमर्स, अच्छा ये वो कॉमर्स के इसमें सारे नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले थीम इनेबल करता हूँ फिर दिखाई देगा। तो कहाँ गए अपीयरेंस पे चले गए, थीम पे चले गए, तो पहले ओशियन थीम को एक्टिवेट करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा अपने आप सारे, उसमें भी जो प्लगइन्स में आते हैं फ्री वाले तो आ जाएंगे। तो आप वहां से भी कर सकते हो, या यहाँ से पहले ई कॉमर्स थीम इंस्टॉल करना है एक ई कॉमर्स का, और उसके बाद करना, ठीक है। तो उस तरह से करोगे तो आपको चीजें मिल जाएगी। कुछ तो हेडर तो एज इट इज मिल जाएगा, फिर कस्टमाइज टूल से हेडर को एडजस्ट कर लेना कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, तो अपने से खुद से आप प्ले करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको दिया कि आपको कॉपी करना है, इसको कपल वर्ड्स को कॉपी करना है, तो इस ये कॉपी करना है, फिर प्लस में टी शर्ट पे चले जाए, जैसे प्री वेडिंग टी शर्ट है तो ऐसे आना चाहिए, सारा फुल विड्थ में आना चाहिए, ठीक है। माउस हो, आप यहाँ से प्रोडक्ट की इमेज उठा सकते हो,
आप प्रोडक्ट जैसे माउस ओवर करोगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कल की क्लास में मैं बताऊंगा कैसे हम साइज के बेसिस पे कलर, जैसे जिस कलर पे क्लिक करेंगे उस कलर की टी शर्ट आनी चाहिए। देखो रेड किया तो रेड वाली आ गई। साइज के बेसिस पे कैसे हम प्राइस चेंज करेंगे वो भी करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ये वाला एट्रीब्यूट का काम हम सीखेंगे, बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर जब हम ई कॉमर्स का करेंगे तो आएगा यहाँ जनरल, ये सारे जनरल टूल्स हैं, ये आ गया लिंक इन बायो, इसको छोड़ दो, इस पे आ जाते हैं। अभी भी नहीं आया, और जो हमने प्लगइन इनेबल कर दिया है इसमें कुछ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। देखो इसमें हमने प्लगइन अभी नहीं इंस्टॉल किया है, तो कुछ प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम एलिमेंटर एड ऑन करेंगे, ठीक है, तो कौन सा था प्लगइन का नाम बताओ, याद है सबको? एलिमेंट्स एड ऑन होगा शायद, कमेंट करो प्लगइन याद है कि नहीं, जो मैंने बोला दो तीन प्लगइन बताए थे। ये देखो इसेंशियल एड ऑन हो गया एक, एक ये एलिमेंटर किट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आप ऐड कर सकते हैं, चलो ये एक दो। एलिमेंट था, एलिमेंटर किट लाइट था, एलिमेंटर किट एसेंशियल लाइट एड ऑन फॉर। आइकॉन था, और क्लासिक एडिटर भी एक था हाँ इसमें। नहीं नहीं, वो तो एक जे किट भी होता है। जे किट नहीं किया है हमने भाई। कोई नहीं, वो सब एक ही चीज है, खैर। जे किट में क्या होता है भैया? उसमें भी जैसे ये बंडल है वैसे उसमें भी है, दो चार चीजें अलग से आ जाती हैं, तो आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप सजेशन आते हैं, पॉपुलर पॉपुलर प्लगइन आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इस पे, तो ये प्लगइन आने से क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है। तो एक बार हम फिर से प्लगइन पे जाते हैं, जैसे ये देखो ये वो कॉमर्स से रिलेटेड प्लगइन आ जाते हैं। खैर अच्छा, ये तो कहीं और चला गया, इंस्टॉल प्लगइन पे चलते हैं। तो यहाँ देखो इनएक्टिव आ गया। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्स किट एक्टिवेट कर देते हैं और इसेंशियल एड ऑन भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसके अंदर वो कॉमर्स की कई सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो जब हमने इसको किया तो ये थोड़ा सा सेटअप के लिए बोलेगा, तो हम बेसिक वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं। ये टूल्स आपको देगा, ये सारे देखो, ये टूल्स जितने हैं ये सारे आएंगे, प्राइसिंग बॉक्स वगैरह, देखो ये वो कॉमर्स के आ रहे हैं ना, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो यहाँ से, ये चीजें, ठीक है। तो जब आप इसको इनेबल कर दोगे तो वो कॉमर्स की ये सारी चीजें आपको वहां पर दिखेंगी। देखो ये सारे चेकआउट वगैरह, तो जहाँ पे जो चाहोगे वो आप लगा सकते हो। प्रोडक्ट कंपेयर, प्रोडक्ट कंपेयर का मतलब होता है कि जैसे दो प्रोडक्ट हैं, आप कंपेयर करना चाहते हो, उसके हिसाब से। इनेबल टेम्पलेट अगर चाहिए तो आप यहाँ से भी टेम्पलेट इनेबल कर सकते हो। तो आप इस प्लगइन के जरिए बहुत सारी बनी बनाई वेबसाइट आप ऑलरेडी ले सकते हो। देखो इनेबल टेम्पलेट कर दिया मैंने, प्रोसेस कर रहा है ये, रुको, ठीक है। उसके बाद फिनिश कर दो, ये हो गया। एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या आ गया है। पहले टेम्पलेट वाला जरूर देखते हैं, क्योंकि टेम्पलेट बहुत जरूरी होता है। अगर जितने अच्छे टेम्पलेट मिलेंगे हमें उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इसेंशियल एड ऑन में चले गए। एक मिनट, पहले तो वो देख लेते हैं जो हम लोग ढूंढ रहे थे पहले, उसको, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आया कि नहीं आया। ये तो जनरल है, फ्री वाले हैं सारे। ये इंफॉर्मेटिव वाला है, लिंक इन बायो, ये छोड़ दो। ये आ गया, ये आ गया, अभी तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इसेंशियल एड ऑन वाला आएगा तो ये आ जाएगा। तो वो जो उसके वो कॉमर्स के तब आपको काम आएंगे जब आप कस्टम चीजें बनाएंगे। अदरवाइज आप कोशिश करें पहले कि ओशियन डब्ल्यूपी थीम की टेम्पलेट ले, और फिर हम उसको कस्टमाइज बनाने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी धीरे धीरे पहले आप समझ लो, जहाँ जो जरूरत पड़े। यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम करते हैं वो कॉमर्स। देखो ये आ गया, वो प्रोडक्ट ग्रिड, प्राइसिंग टेबल, वो कार्ट, ये जो कार्ट आ रहा है, आप ये जहाँ पे लगाओगे वहां पर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ऐसे, फ्लेक्स बॉक्स, जैसे ये आ गया हमारा, तो यहाँ पर मैं गया। अब वो कर दो बस अपने आप। अब आप जैसे कार्ट वाला लगाना चाहते हो, वो ऐड टू कार्ट, वो चेकआउट, ये देखो ये लगाना चाहते हो तो आप ये ऐसे, यहाँ पर आइकन आ जाएगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये देखो, ये कार्ट वाला पेज जो वहां पर हम लोग चेक, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था, ये कार्ट वाला पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक, तो जहाँ पे आप डिजाइन बनाओगे इसके जरिए आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। अगर हमें करना है, मान लो चेकआउट का पेज है, जैसे ये आ गया प्रोडक्ट गैलरी, यहाँ पर चले जाओ। आपके जो है प्रोडक्ट है, यहाँ देखो डिजाइन है कि आप किस तरह से डिजाइन देखना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा देखना चाहता हूँ तो कैसे देखेंगे इसको, प्रीव्यू देखते हैं पहले, ठीक है। तो आप अलग अलग चीजें यहाँ से विजेट यूज करके देख सकते हो। इसको सेव नहीं किया इसलिए, क्या, पब्लिश करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे ये पेज का हमारे स्क्रीन का डिजाइन है।
आप 3 कॉलम चाहते हो, क्या चाहते हो, प्रोडक्ट की सेटिंग, आप यहाँ से सारी चीज़ों की सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आप खुद से प्लगइन को यूज करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो जब आपको पता लग जाएगा, देखो यहाँ पर ये कैटेगरी आ जाएगी और भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसका डिजाइन अलग है, जब हमने अभी थीम का लिया था उसका अलग था, इसका देखो ये जो है आ गया। आप ऐड टू कार्ट करोगे, यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, अगर आपको दूसरा डिजाइन देखना है तो यहाँ से डिजाइन चेंज कर लो आप। ठीक है, यहाँ पर देखो ये होवर पे आ रहा है। एक तीसरा वाला आ जाता है डिजाइन, देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा और अलग से देखो ये सेल वेल आ जाते हैं। तो इनको धीरे धीरे आप जब बनाओगे तो कस्टमाइज हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल है, ऐड टू कार्ट लिखा है, आप क्लिक करो ऐड टू कार्ट कर लो, तो इस तरह से है। तो क्लियर है। तो अब तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी हमेशा, कोई एक बार का नहीं। देखो ये टेम्पलेटली है, टेम्पलेट लाइब्रेरी है, जो अभी हमने टेम्पलेट इनेबल किया था एसेंशियल एड ऑन का। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, हम जो चाहें वो यूज कर सकते हैं, और ये एलिमेंटर के हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें फ्री में भी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आ गई हैं। अब देखो ये यहाँ पर अच्छा फ्री है, ये देखो ये सारी फ्री हैं, ठीक है ना। अगर हमें इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मान लो ये देखो ये तो $20 का है, ये ई कॉमर्स का है, ये वाला फ्री है। ठीक है, अगर मैं इसको देखना चाहूंगा तो मैं चाहूँ तो इसको पूरी थीम को इंस्टॉल कर सकता हूँ और इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। देखो हम 1 मिनट में ऐसी सुंदर सी वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखो फ्लावर की वेबसाइट बनी बनाई आ जाएगी, 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल कर दोगे सारा, और ये अपने आप खुल के आ जाएगा। देखो ये डिटेल पेज आ गया, पेज वो सारा बन गया है। ठीक है, ये इस तरह से पेज आ जाएंगे, रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये कैटेगरी आ जाएगा, आप यहाँ से सर्च कर लो, जैसे अब हमें 21 कैटेगरी जिसमें सर्च मार दिया। ठीक है ना, ब्राउज कैटेगरी, फैशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट, मतलब एक बटन दबाओगे ऐसी बनी वेबसाइट आपको बनी बनाई आ जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट कैसे बन रही है, उसका क्या मतलब है, कैसे है। आप टेम्पलेट पे आ जाओ, देखो टेम्पलेट पे देखते हैं क्या है। देखो ये सारे डिफॉल्ट किट, योगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, पुश टू क्लाउड, अगर प्रीव्यू देखना है, योगा प्रोग्राम, योगा होम, इस तरह से आ जाते हैं। सो इस तरह से जब आप एक्सप्लोर करोगे बनाओगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो ये कैटेगरी है, किस कैटेगरी से रिलेटेड, जैसे अब ये देखो ये वेबसाइट फ्री है। तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए तो 1 मिनट में बटन दबाओगे, आपको वेबसाइट बनी बनाई मिलके आ जाएगी। देखो लाइव देखते हैं पहले इसको। ठीक है, यहाँ पे चले जाते हैं, ये देखो इस तरह की वेबसाइट, इतनी सुंदर वेबसाइट, आपको कुछ नहीं करना, लोगो चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, और 2 मिनट अब आपको वेबसाइट रेडी होके मिल जाती है। बंदा कहेगा लो जी 10,000 लो मौज करो। ठीक है ना, देखो ये पूरा सब कुछ आ गया। अब जैसे ये एनिमेशन कैसे आया, फॉन्ट कैसे आया, आप इनको इंपोर्ट करके एडिट करके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना, 1 मिनट, अगर मैं इसको बैक करता हूँ, तो जब आप फ्रेश कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, इसेंशियल एड ऑन इंस्टॉल करना, और टेम्पलेटली प्लगइन आ जाएगा। आप इसको पूरी वेबसाइट इंस्टॉल करना चाहते हो तो जैसे मैंने इंस्टॉल किया, यहाँ अकाउंट बनाना, यूजर आईडी पासवर्ड बनाना, ठीक है ना, और बाय डिफॉल्ट ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरह से हजारों की तादाद में आपके पास वेबसाइट है, और झकास वेबसाइट बनती है। आप कोई भी पेज आप देखो, खोल के देखो, ये अबाउट अस ऐसे डिजाइन बन के आ गए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे बना। देखो ये कैसे घूम फिर रहा है, ये देखो कितना बढ़िया है कि नहीं। मजा आया भाई इस तरह की वेबसाइट। आप अब ये सारी जो चीजें होती हैं ना, ये सबको नहीं पता होती हैं, जब बंदा डीप में जाता है। ये एक तरह से वर्डप्रेस ना एक समुद्र है, जो जैसे जितना डाइव करता है उसको उतना ही हीरा सोना चांदी जवाहरात मिलता है। कोई उसी बस ऊपर ऊपर घूमता रहता है बीच पे ही, कि अब अमीर आदमी बनूंगा, अब अमीर आदमी बनूंगा। देखो ये कितना बढ़िया बन के आ गया। तो आप ये सब देख सकते हो कि कैसे बना है, और आप भी बना सकते हो। तो इसको इंस्टॉल करके अब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के, और देखो इसको यूज करके मुझे बताओ। देखो यहाँ थीम बिल्डर है, इसके अंदर थीम बिल्डर भी है कि कैसे थीम बनाई जाएगी, वो आप देखना। देखो हेडर, फुटर, सिंगल पेज, अर्काइव पेज, 404, सेव प्रोडक्ट सिंगल, प्रोडक्ट अर्काइव, पेज सिंगल। ये क्या है, ये उसके लिए है जब आप ओशियन थीम नहीं भी यूज करोगे ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो यहाँ पे भी है, जैसे हमने जो किट लाइब्रेरी किया था उसके लिए है, जो एलिमेंट किट है उसके अंदर भी है। ठीक है ना, देखो इसके अंदर बहुत सारे प्लगइन है। तो यहाँ पे जाओगे, जैसे थीम बिल्डर में चले जाओ, तो ये दोनों के हैं, अपने 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 हैं। आप उस हिसाब से एक्सप्लोर करो और यूज करो, अच्छी से अच्छी वेबसाइट बनाओ। ठीक है ना, चलो तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं।